हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। तो रात हो रही है और काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा लेट खाते हैं। पहले से ही आपको पता है, पिछले ब्लॉग आपने देखे होंगे, तो पहले से मैं ना यहाँ पे रात में लेट ही हो जाता है खाने को। तो यहाँ पर ना साग बनाया था कनवे का। तो अगर आप है ना जानना चाहते हैं कनवे का साग कैसे बनता है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी इसका तरीका बनाने का। तो फिर मैं सुबह में उठ गई थी और कान्हा जी की पूजा करके इनको भोग लगाया था, पूजा की थी। उसके बाद में मानवी यहाँ पर खेल रही है और इसकी मम्मी है ना काम कर रही थी, यानी दीदी काम कर रही थी। तो ये मम्मी के पास में खेल रही है, रो रही थी काफ़ी देर तक। तो यहाँ पर मम्मी के पास में ये खुश है और मम्मी बोल रही थी कि बार बार मेरी साइड ही देखिए, क्योंकि मेरे पास ही काफ़ी ज़्यादा खेलती है। और उसके बाद भी मुझे किचन में काफ़ी काम करने थे। तो यहाँ पर रखा है रात का साग और मैं इसमें ही तड़का लगाऊंगी प्याज का। अगर है ना आप है ना आपको पसंद ही होगा, वैसे साग है ना जैसे तड़का लगा के खाते हैं ना, स्पेशली नाश्ते में और पराठे बना के, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और लेकिन है ना मेरी मिर्च है ना थोड़ी लाल मिर्च आप ना खाए, तो लाल मिर्च वैसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं होती आपके शरीर के लिए, तो आप लाल मिर्च अवॉइड ही कीजिए। और लेकिन है ना मैं हरी मिर्ची खाती हूँ, हरी मिर्ची डॉक्टर भी मना नहीं करते, लेकिन लाल मिर्च मेरी भी बंद है। और मैं यहाँ पर प्याज कट कर रही थी, क्योंकि मुझे तड़का लगाना था और साग फटाफट बनाना था। और सुबह में ये होता है कि पापा जी सुबह आ जाते हैं, तो उनका नाश्ता चाहिए। और वैसे ना अब तो 1 महीना हो गया है, एक महीना कम से कम 10 दिन ऊपर हो गए हैं उनके ऑपरेशन को। तो अब है ना उनको देने लगे हैं हम धीरे धीरे, जो भी मतलब घर में बनता है, वैसे ज़्यादा नहीं मतलब भुना नहीं देना है और मिर्ची वाला नहीं देना। तो मैं कम मिर्ची मतलब हरी मिर्ची ही यूज़ करती हूँ। अपनी ससुराल में भी मैं हरी मिर्ची ही डालती हूँ, लाल मिर्च तो मैं पहले से नहीं डालती, क्योंकि मुझे खाने में लाल मिर्च ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पर है ना मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, उसके में तेल चढ़ाया था और मैं इसको फ्राई करने की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पर दूध आ गया था और अब है ना भैंस दूध नहीं दे रही है, तो यहाँ पर भी मोल का ही दूध आ रहा है। और यहाँ पर दूध आ रहा है, कम से कम पापा जी मम्मी अपने लिए ही लेते हैं दूध। तो यहाँ पर मैंने है ना दूध गर्म करना रख दिया है और उसके बाद में मैं यहाँ पर साग फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ साग। और मैं आपको बता दूँ कि हमें ना कभी कभी ये होता है कि कुछ अलग सा खाने का मन करता है, तो कभी कभी ये होता है कि कुछ भी अच्छा बना लो नाश्ते में अपने लिए। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि पापा जी मम्मी है ना थोड़ा सा ध्यान देते हैं, मतलब ये रोटी ही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं नाश्ते में यहाँ रोटियाँ बना रही हूँ। लेकिन अगर मैं खुद की पसंद की बात करूँ, तो मुझे ज़्यादा रोटियाँ है ना सुबह में नाश्ते में पसंद नहीं है। मुझे है ना थोड़ी सी अलग सी तरीके से नाश्ता करना पसंद है। या तो नमकीन जवे हो तो मैं जवे खाना पसंद करती हूँ, या फिर है ना कुछ ब्रेड वगैरह हो, या फिर नई नई डिशेज़ बनाना नाश्ते में मुझे अच्छा लगता है और खाना भी पसंद है काफ़ी। वैसे चलिए मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि अपने अपनी चीज़ें होती है कि कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है। मैं जिस तरह मुझे पसंद है, या मैं घर के काम करती हूँ, कुछ भी तरीके मेरे होते हैं, तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करती हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारी चीज़ें होती है कि मतलब मैं ना आपसे बता ही देती हूँ। और पिछले आपने मेरे सारे ब्लॉग्स देखे हैं, तो मैं कुछ ना कुछ आपको बताती रहती हूँ, शेयर करती रहती हूँ। तो इस बार तो है ना मेरे कुछ नहीं है, क्योंकि मैं ना अपने मायके में आई हूँ और पापा जी मम्मी का ध्यान रखती हूँ। थोड़ा पापा जी का ऑपरेशन हुआ है, तो उनका भी ध्यान रखना होता है मुझे। और मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि इस टाइम पे ना हमारे यहाँ पे ना बिल्कुल भी नेटवर्क अच्छे नहीं है, यानी मेरे घर पे तब मायके में बिल्कुल भी नेटवर्क अच्छी नहीं आ रही। जिस तरीके से यहाँ पे नेटवर्क है, उस तरीके से कुछ भी मतलब मैं फ़ोन भी नहीं चला पाती हूँ, ज़्यादातर वीडियो भी नहीं चलती है मेरी। तो मुझे प्रॉब्लम आ रही है अपना यूट्यूब चैनल को मतलब चलाने में, आप लोगों से वीडियो पहुंचाने में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं टाइम पे नहीं दे पा रही हूँ। और फिर भी मेरे सब्सक्राइबर इतने अच्छे हैं कि वो मैनेज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप है ना बने हुए हैं अभी तक मेरे चैनल पे और एडजस्ट कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। और फ़िलहाल है ना ये होगा कि मैं तब तक रहूँगी यहाँ पर, पूरे सामान ही रहना पड़ेगा मुझे, तो आपको एडजस्ट ही करना पड़ेगा। और इसलिए मैं आपको पहले ही मतलब एक सब्सक्राइबर है मेरी, उन्होंने बोला था कि हम एडजस्ट करेंगे, आप वीडियो डालिए।
तो उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। और ऐसे ही आप मेरे इस चैनल पर बने रहिए, आपका सपोर्ट और प्यार मुझे खूब मिल रहा है और आगे भी आप प्यार देते रहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम अपने मायके में आते हैं तो इतनी ज़्यादा लड़कियां, सभी लड़कियों के साथ में होता होगा कि मायके की अलग ही खुशी होती है आने की। और मतलब ये होता है कि काफ़ी मन लगता है और हम काम करते हैं और बातें करते हैं बहुत सारी। पता नहीं, एक अजीब सी चीज़ होती है, सभी के साथ में होती होगी, पता नहीं क्यों होती है। हालांकि मेरी शादी को इतना टाइम नहीं हुआ है, आप सभी जानते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर आई हूँ, बिल्कुल मुझे मेरा घर यही है। और अभी फीलिंग भी मुझे ऐसी आती है कि यही घर है, तो काफ़ी मन लगता है। और मेरी रोटियां बन गई थी और पापा जी मम्मी अभी नहीं आए थे। पापा मतलब सुबह के टाइम में पापा चले जाते हैं टहलने के लिए, थोड़ा बहुत टहल लेते हैं वो। अब थोड़ा थोड़ा वो टहलते हैं, थोड़ा थोड़ा वो काम भी कर लेते हैं। और अभी नहीं आए थे तो मैं उनको गर्म रोटियां ही बना के देती हूँ। मेरा ये होता है कि पहले से मैं पापा जी को गर्म रोटियां बना के देती हूँ, गरम गरम ही खाते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ अपने लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना होता है कि एक तो ना मैं ना कैसे खाती हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ज़्यादातर है ना मैं नाश्ते में 2 रोटी लेती हूँ। अगर मेरे पास में कुछ और चीज़ होती है जैसे दलिया वगैरह है, उसके साथ में मैं रोटी नहीं खाती। दलिया और फिर मुझे दही या मट्ठा बहुत काफ़ी पसंद है। तो यहाँ पर मैंने दलिया लिया था तो मैं यहाँ पर सिर्फ 1 रोटी खाऊँगी। और देखिए ये दही है, और ये दही ऐसे क्यों हो रही है, क्योंकि ये अभी बनी नहीं है, इसमें मक्खन नहीं निकाला गया है, इसी वजह से ये ऐसी दिखाई दे रही है। और यहाँ पर मैंने 1 रोटी निकाल दी थी क्योंकि मैंने यहाँ पर दलिया लिया है 1 कटोरी, तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी दलिया और बाकी की 1 रोटी खाई है। और आजकल है ना नाश्ते में थोड़ा मैं कम ही खाती हूँ। वैसे मेरा ना दोपहर में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, तो मैं कम ही खाती हूँ, आपको बता दूँ। तो यहाँ पर मैं ना गैस साफ़ करूँगी, आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं गैस साफ़ कर लूँगी अच्छे से। और थोड़ा होता है ना कि ये होता है कि हमारी हैबिट है ना निकल जाती है, बहुत सारी चीज़ें हमारे उससे निकल जाती है कि ज़्यादातर है ना ज़्यादातर जहाँ पर हम काम करते हैं काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है, थोड़ा सा आदत हमारी बदल जाती है। तो खैर ये होगा थी, मतलब मैं कन्फ्यूज़ थोड़ी हुई थी घर आके। मतलब ये हो गया जैसे मेरा स्टार्टिंग का काम था, तो मैं कंफ्यूज थी कैसे करूँ कैसे नहीं करूँगी। लेकिन थोड़ा होता है ना कि 4-5 दिन लग जाते ही हैं ये थोड़ा एडजस्ट होने में, तो मुझे आदत हो गई थोड़ी। तो मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी लंबा टाइम नहीं हुआ, लेकिन होता है ना थोड़ा सा कंफ्यूज से रहते ही हैं। लेकिन अपना घर है तो जल्दी ही हमें समझ आ जाता है। पहले भी हम काम किए होते हैं यहाँ पे, तो मैनेज कर लेते हैं आराम से। तो देखिए यहाँ पर मैंने गैस साफ़ कर दी है, आप देख सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर जल्दी काम हो जाता है, इतना काम नहीं है। और पहले है ना टीचिंग करती थी, फिर घर के काम करती थी, ट्यूशन में पढ़ाती थी, तो पहले ज़्यादा प्रेशर था काम का, तो सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती थी। और इस बार तो क्या है कि घर के काम है और काम भी हमारा कम हो गया है, क्योंकि पापा जी मम्मी भी थोड़ा उनका साथ में एज के अकॉर्डिंग उनकी रोटियां वगैरह भी कम हो गई है। भाई रोटी है ना, वे 2 ही खाते हैं, आपको बता दूं। और मैं भी 2 रोटी खाती हूँ, तो इतना तो रोटी का खाने पीने का ना बहुत कम काम है। और थोड़ा है ना साफ़ सफाई का काम ज़्यादा है, तो मैं साफ़ सफाई तो मैं कर लेती हूँ। और अब है ना मेरी बर्तन साफ़ करने की बारी आई। साफ़ सफाई में क्या है, पोछा वगैरह मैं सुबह में लगा देती हूँ, पूजा वगैरह मेरी हो ही जाती है। और मैं आपको बता दूँ कि ये मेरा मॉर्निंग का रूटीन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि कैसे मैं यहाँ पर मैनेज कर रही हूँ चीज़ों को। तो टाइम तो लगता ही है सारी चीज़ें हमें मैनेज करने में। तो यहाँ पर मैं बर्तन साफ़ कर दूँगी। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी, मैं आपको बता दूँ, तो मैं रात के टाइम आई थी, शाम के टाइम आई थी, तो बहुत सारी चीज़ें मॉर्निंग में मुझे करनी थी। तो साफ़ सफाई मैंने उस दिन थोड़ी बहुत ही की थी, फिर नेक्स्ट टाइम मैंने ज़्यादा साफ़ सफाई की थी। और इसलिए ना ये होता है ना, थोड़ी थोड़ी अगर सफाई करते रहे तो घर है ना जल्दी साफ़ हो जाता है। लेकिन मेरे पास तो थोड़ा टाइम इतना ज़्यादा नहीं, बस सामान रहूँगी मैं, तो मैं सोच रही थी कि सफाई जितनी भी हो तो मैं उतनी कर लूँगी। बाकी ये होता है कि कोई भी आएगा, जैसे बहनें होंगी और भी आएगी, तो वो साफ़ सफाई कर देगी। और यहाँ पर मैं और भी सारी चीज़ें करूँगी। अब सोच के आई हूँ, तो कपड़े वगैरह भी लेके आई थी ससुराल से कि चलो थोड़ा बहुत है ना वहाँ पे कर लूँगी सिलाई का। लेकिन वो होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें होती है कि थोड़ा सा फ्री बैठते हैं तो बातें करने लग जाते हैं।
सभी के साथ ऐसा होता होगा। देखिए यहाँ पर मम्मी है ना ये ज़रूर रखती है अपने पास में, जैसे इसमें आलू वगैरह आते हैं या फ्रूट वगैरह आते हैं तो ये ज़रूर रखती है, क्योंकि इससे ना जूना बनाया जाता है बर्तन साफ़ करने का और काफ़ी अच्छा होता है। इतने महंगे महंगे जूने आते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, तो मम्मी इसी में बना लेती है। और अब ना मम्मी से इतना काम नहीं होता तो जो भी उनसे काम होता है वो वही कर लेती है। और यहाँ पर मम्मी पापा के अलावा भाई रहता भी नहीं कोई है, तो जितना उनसे काम होता है वो इतना ही करती है। हम जब आते हैं कोई भी या 2-3 महीने में चक्कर लग जाते हैं, इस बार तो कम मतलब ज़्यादा चक्कर लगे हैं सबके, और जिस वजह से इतनी साफ़ सफाई भी हो गई थी। तो जब लंबे लंबे टाइम तक आएंगे तो पता नहीं, जब घर में आया करेंगे तो थोड़ा तो सफाई करनी ही पड़ा करेगी। तो अब देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पर मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ अच्छे से। तो सबसे पहले मैं छोटे बर्तन साफ़ करूँगी, बड़े मैंने साइड में रख दिए हैं। और इससे आपको मैंने पहले ब्लॉग में बताया था कि आपके बर्तन कम टाइम भी लेंगे और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अगर आपके पास में जगह कम है, तो स्पेस कम है बर्तन साफ़ करने का या रखने का, तो उस तरीके से ऐसे बर्तन साफ़ करने बहुत अच्छे रहते हैं। मतलब आपका तरीका है ना, परेशान नहीं होगे आप। तो सबसे पहले मेरा तरीका यही होता है कि मैं बड़े बर्तन साफ़ करती हूँ, अच्छे से क्लीन हो जाते हैं और टाइम भी मतलब कम लगता है। तो देखिए यहाँ पर किचन मेरी साफ़ हो गई अच्छे से और मैं दवाई लूँगी। तो सुबह का मेरा काम लगभग ख़त्म ही हो गया है, दोपहर का देखेंगे। तो अब दवाई लेके मैं अब रेस्ट करूँगी थोड़ा सा। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।